दोस्तों आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में, आप समझ लीजिए महाभारत। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको कनाडा में जस्टिन ट्रूडो इक़्तिदार तो बचा गए मगर उनकी मकबूलियत में कमी देखने में आई है। हुक्मरान लिबरल जमात ने ईरान वटोली से कांटे के मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल कर ली। Canadians are not happy with Trudeau. Original Canadians. क्योंकि भारत को गाली देने वाले ट्रूडो के खिलाफ अब कनाडा की बड़ी आबादी ही आकर खड़ी हो गई है। जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से हटाने तक की बातें हो रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि कनाडा के जो लोग हैं, मैं वहां पर रहने वाले इंडियंस की बात नहीं कर रही, जो कैनेडियंस हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनका ये बोलना है, वो ट्रूडो को खुद धुतकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिए हैं, हमारा मुंह काला करवा दिया है। और कैनेडियंस जो है वो भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे चाहते हैं, ऐसा क्यों? फॉरेन मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो की सरकार की, वो पता है क्या कहती है कि अगर ऐसा प्रूव हो गया कि भारत ने करा है तो फिर ये तो बहुत गलत बात होगी। एक बहन एक बात बता, अगर प्रूव हो गया मतलब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, इसका तो यही मतलब है तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, फिर ये हवाई फायर क्यों कर रहा है जस्टिन ट्रूडो यार? कि भाई इंडिया कहता है जी कि मेरा जो इलाका है उसमें किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे आके इंटरफेयर करे। Obviously that's a question of sovereignty in 21st century। तो खालिस्तानियों को ये लगता है कि क्योंकि वेस्ट है और क्योंकि वाइट है तो ये बुलेट प्रूफ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। कुत्ते की तरह घसीटेंगे इनको, रुक जाओ अभी, कुत्ते की तरह। और ना घसीटा, मेरा नाम मेजर गौरव आर्य है, तुम देख लेना। ट्रूडो की सरकार जाएगी, बाकी तमाशा है वो देखते रहे। मैं कहता हूँ अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप में नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे, असाइलम पे, जो भी है, निकाल के भेज दो वापस इंडिया अगर दम है तो। अगर सुलह होती है तो द बोथ कंट्रीज, मेरा ख्याल है द कैनेडियंस विल हैव टू बैक आउट मोर। लेकिन इंडिया ने पहली दफा एक G7 कंट्री के साथ एक दस्तों गिरबान अथोथी पै चुके, साढ़े पंजाबी कहते हैं अथोथी पै जाना। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान की तरह एक और देश इंडिया का चुनौती बनते जा रहा है जिनका नाम कनाडा है। दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को लेकर के कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे कि भारतीय गवर्नमेंट ने कनाडा के डिप्लोमेसी को बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बोला था कि खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह को मरवाने में भारतीय एजेंसियों का ही हाथ है, जिसके बाद भारतीय सरकार ने जस्टिस ट्रूडो के साथ नफरत करना शुरू कर दिया है। और जस्टिस ट्रूडो की ये बातें सिर्फ कनाडा और भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान मीडिया में भी चलाया गया है और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ कि आखिर जस्टिस ट्रूडो ने बोल दिया है क्या बातें, और वहाँ के भारतीय सरकार ने जस्टिस ट्रूडो के केस से बेइज्जती करके भेज दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, देयर इज नो हैप्पी कैनेडियन रीजन ऑन जस्टिस ट्रूडो। दोस्तों जस्टिस ट्रूडो की ये बात सुनकर के वहाँ के जनता भी जस्टिस ट्रूडो के साथ नफरत करने लगी है और बोल रही है कि आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे साथ और भारत के साथ ये रिश्ते खराब कर रहे हैं। तथा दोस्तों इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान में दहाशत मची हुई है कि शायद हमारे जैसा एक और कॉन्ट्री है जो कि भारत के साथ नफरत करता है और हमारे सिम जैसा वो टेररिस्ट को भी बढ़ावा देता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कनाडा के जो लोग हैं, मैं वहां पर रहने वाले इंडियंस की बात नहीं कर रही, जो कैनेडियंस हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनका ये बोलना है, वो ट्रूडो को खुद धुतकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिए हैं, हमारा मुंह काला करवा दिया है। और कैनेडियंस जो है वो भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे चाहते हैं, ऐसा क्यों? कैनेडियंस आर नॉट हैप्पी विद ट्रूडो। ओरिजिनल कैनेडियंस, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी विद ट्रूडो। वो बोल रहे हैं कि अच्छा ट्रूडो की पहले भी 2 दफा सरकार जा चुकी है, ये भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह इसने भी कोई टर्म पूरा नहीं किया। तो 25 में कनाडा के फिर से इलेक्शन है, अभी भी इसकी वो पीडीएम वाली सरकार बनी हुई है, 6-7 पार्टियों की कोalition है, 5 या 6 पार्टियों की। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको कि कनाडा ने ले लिया इंडिया से पंगा और इंडिया ने मारे जूते कनाडा को तेज। ठीक है, ये खालिस्तानी जहां जाते हैं उस मुल्क को जलील करवाते हैं लोग। अब इन्होंने कनाडा को जलील करवा दिया। मैं आपको बात बता रहा हूं, एक पुरानी गजल सुनी आपने जगजीत सिंह की कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। भाई साहब ये बात बहुत दूर तक जाएगी। कनाडा वेस्ट भी है, वेस्ट में है कनाडा और वाइट है। तो खालिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि वेस्ट है और क्योंकि वाइट है तो यह बुलेट प्रूफ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। कुत्ते की तरह घसीटेंगे इनको, रुक जाओ अभी, कुत्ते की तरह। और ना घसीटा, मेरा नाम मेजर गौरव आर्य है, तुम देख लेना आने वाले समय में क्या होने वाला, अगले 1 महीने में। ना इनको घसीटा, इसकी नाक से ना लकीरें खिंचवाएंगे तुम्हारे जस्टिन ट्रूडो जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है। देखना भी तो क्या ये नहीं जानता कि कनाडा को कितना नुकसान हो रहा है इससे?
और कितना नुकसान होगा कनाडा को, क्योंकि अभी इंडिया की बैटिंग नहीं आई है। अभी कनाडा ने झट से बोल दिया हम ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं और चुप बैठ गया कनाडा। अब इंडिया बैटिंग करेगा और यहां पे खत्म नहीं होगी बात। अगर कनाडा को जिसको कहते हैं कि अगर 2 रुपए की भी गलतफहमी है ना, कनाडा को 2 रुपए की गलतफहमी कि आपने हमारा बंदा निकाला हमने आपका निकाला तो सब अब बराबर नहीं, बराबर नहीं, वो ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम तुम्हें मारना तब बंद करेंगे जब हम थक जाएंगे। अब हम थके नहीं, अभी तुमने शुरू करा, फ्रेश है बिल्कुल। ठीक है जी। अब दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है और हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। ठीक, कैनेडियंस को तो इशू नहीं है ना। मैं कहता हूं ट्रूडो में अगर वाकई में दम है ना, ठीक है, सारे इंडियंस को जो कनाडा, क्या चीज, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, जस्टिन ट्रूडो का या फिर भारत का? भारत का। ठीक है, उसकी सरकार जाने के खतरा आ गया है तो मोदी की सरकार थोड़ी ना जाने का खतरा आया, तो पलड़ा भारत का भारी है। आप देखें कुछ घंटे पहले इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला। अच्छा, इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला, इंडिया के हाई कमिश्नर या उसको नहीं निकाला है, इंडिया ने हाई कमिश्नर को निकाला है कनाडा के, और 5 दिन का वक्त दिया। मैं कहता हूं अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं, जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे, असाइलम पे, जो भी है, निकाल के भेज दो वापस इंडिया। अगर दम है तो पता चल जाएगा। टूरिज्म भी बंद करो, वीजा देना भी बंद करो, टूरिज्म के लिए भी बंद कर दो, तुम ट्रेड भी बंद करो, मजा तो तब आएगा ना। कनाडा को भी इंडियंस ही चलाते हैं। आप कनाडा की पार्लियामेंट को देखें, आप कनाडा के कुछ बड़े ओहदे ऐसे हैं जो इंडियंस के पास हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पंजाबी इंक्लूडेड, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बहुत का इंडियंस वहां पर स्किल लेबर है। आप सिर्फ स्टूडेंट जो जाते हैं कनाडा, सिर्फ स्टूडेंट से कनाडा बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक साल का कमाता है, इंडियन स्टूडेंट से। दम में तो इनको निकाल के दिखाओ। ये क्या डिप्लोमेट को निकाला, इसको निकाला तो दूसरा चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें इस डिप्लोमेट से मसला है, ये निकाल दिया तो दूसरा चला जाएगा। दम में तो उन सबको निकालो और फिर दोबारा बुलाना भी नहीं इंडियंस को, मजा तो तब आएगा ना। और कनाडा को थोड़ी जलन भी है इसमें, थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बताऊं। जब मोदी जी 2014 में आए थे तब कनाडा के पास पूरी दुनिया में दालों में, लेंटिल्स में, ठीक है, पल्सेस में मोनोपोली थी। मोनोपोली से मुराद मेजर यही था, सबसे बड़ा, मोर देन 50% शेयर इसी के पास था। और इंडिया भी इसी से इंपोर्ट करता था। बाय द वे, इंडिया में भी दालें कनाडा से इंपोर्ट होकर आती थी। मोदी जी आया, बोला ये क्या लगाया हुआ है, हम एग्रीकल्चर मुल्क हो गए, दालें अब कनाडा से आएंगी। इंडिया में तो उगाई उगाई, अफ्रीका में जो जमीनें ली हुई उन पे भी दालें ही उग रही हैं। तो बेसिकली इंडिया अब सिर्फ इंपोर्ट तो बंद किया ही किया, सेल्फ कंजम्पशन को ग्रो किया, प्लस अब वो एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया। तो कनाडा की मार्केट को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये एक छोटा सा एग्जांपल, आप शिप बिल्डिंग का एग्जांपल ले लें, आप दूसरे 50 एग्जांपल ले लें। आप वो कैनेडियन मीडिया, कनाडा की कौन सा पेपर है, मैं नाम भूल गया, टोरंटो सन, बहुत बड़ा पेपर है, उसमें फ्रंट पेज पे, पूरे फ्रंट पेज पे पूरी एक बड़ी सी पिक्चर आती है, वेयर वाज कनाडा एट G20। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। ये तो अच्छा, कनाडा मुझे पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। एक किसी रिपोर्टर ने पूछा भी, किसी फॉरेन रिपोर्टर थी, पता नहीं कौन से मीडिया आउटलेट की थी, जब इंडिया में था ट्रूडो G20 के बाद, तो सारे लीडर्स के लिए थे ना, तो ट्रूडो का भी अलग से लिया जहां पर सारी मीडिया आई। अब पता नहीं मीडिया कौन सा रिपोर्टर था, कौन से चैनल का था, वो पता नहीं, पर उसका सवाल ये था कि व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड एज कनाडा टू G20। ट्रूडो के पास जवाब ही नहीं था। वो वीडियो अभी यूट्यूब पे ANI पे पड़ी हुई है, ANI पे जाके देख लो, उसके बाद जवाब ही नहीं है। वी आर अ वेरी फ्री एंड लार्ज कंट्री एंड वी सपोर्ट फ्रीडम। अबे भाई, तूने G20 में क्या कंट्रीब्यूट किया, बात वो कर, करके बात घुमा के चला गया। इमरान खान वाले काम उसके, तो कोकेन भी उसी के जहाज में मिलता है, उसका अपना ऑफिशियल जहाज खराब हो जाता है, जो दूसरा जहाज भेजा जाता है दूसरा जहाज भी खराब हो जाता है। तो मतलब एक बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। और ये बात है दोस्तों कि कनाडा भी पाकिस्तान की तरह ही टेररिस्ट को बहुत काफ़ी बढ़ावा देता है और वहाँ भी बहुत काफ़ी टेररिस्ट उत्पन्न होते हैं। पाकिस्तानी सरकार भी यही करती है कि वो टेररिस्ट को काफ़ी बढ़ावा देती है, जैसे कि कनाडियन सरकार देती है, और इसी के खिलाफ हमारे देश भारत रहता है, आज नहीं बहुत पहले से ही। दोस्तों, जिस कैटेगरी में पाकिस्तान चल रहा है उसी कैटेगरी में कनाडियन सरकार भी चल रहा है, जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का कंडीशन भी कनाडा का भी होने वाला है। और वहीं इनका जस्ट अपोजिट हमारा देश भारत ने
हमेशा से ही टेररिस्ट का खिलाफ रहा है और रहेगा भी। दोस्तों कनाडा का जो ओरिजिनल नागरिक है, यानी कि जो भारत से गए हुए नागरिक प्राप्त किए वो नहीं, जो ओरिजिनल नागरिक है वो चाहती है कि कनाडा और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे, काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन वहाँ का सरकार है ये नहीं चाहती कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहे। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि यदि कैनेडियन सरकार ने भारत के साथ नफरत चाहती है तो वो कहीं के नहीं रहेगा। जैसे कि पाकिस्तान का कंडीशन हो रहा है, ट्रेड व्यापार सब कनाडा के साथ बंद कर देगा भारतीय सरकार ने। और आने वाले समय में कनाडा को भी पाकिस्तान की तरह ही कोई भी देश उसे नहीं पूछेगा। कैनेडियन सरकार ने ये सोचता है कि हम भारत के साथ रिश्ते खराब कर लेंगे और अमेरिका के साथ चले जाएंगे, अमेरिका के अपना दोस्त मान लेंगे। लेकिन समय आने के बाद अमेरिका भी बदल जाएगा। और ऐसे भी आजकल अमेरिका, जर्मनी, जापान यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। और इसी तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि जर्मनी के पास जाएगा कनाडा, जापान के पास जाएगा, रसिया तो सपोर्ट करेगा ही नहीं, चाइना का वही हाल है। यानी कि कैनेडियन सरकार ने भारत से नफरत किया तो पाकिस्तान की तरह कंडीशन होने में कनाडा को एक पल भी नहीं लगेगा। तथा इसीलिए वहाँ के नागरिक ये चाहती है कि हमारा रिश्ता भारत के साथ खराब ना हो और हम भारत के साथ हमेशा ट्रेड करते रहें, व्यापार करते रहें, ताकि हमारा अर्थव्यवस्था व्यवस्थित रहे। अब भी के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसा ही मज़ेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।